We invite our National President M.K. Faizi Saab to address the gathering. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पे बैठे हुए हमारे खुसूसी मेहमान श्री मार्कंडेय कटजू साहब, मणिशंकर अय्यर साहब, तेज सिंह साहब, राघवन जी साहब और जितने बड़े शख्सियात है और मेरे सामने जो बैठे हैं सभी हमारे मेहमान को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। अभी एक लंबी स्पीच करने की लायक नहीं है और हमारे माजिद देवबंदी साहब के जैसे लोगों के सामने में केरला वाले उर्दू बोले तो वो भी कुछ दिक्कत आती है। इसलिए मैं 2-3 पॉइंट, क्योंकि हमारे मेहमान लोग अच्छे मैसेज हमें इंशाअल्लाह देगा, उसके लिए हम सभी लोग इंतज़ार हैं। आज की हमारे जो इफ्तार गेट टुगेदर प्रोग्राम में देखिए हमारे मंच पे यहाँ पे मुसलमान है, ब्राह्मण है, दलित है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जाट है, गुज्जार है, ईसाई है। ये है हमारे हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान को अलग करके एक किस्म की लोगों को रहने की हक है, बाकी किसी को हमारे देश में रहने के लिए हक नहीं है। ये मैसेज देने वालों को हमारे देश में रोकना है। हमारे देश में हमारे देश की गंगा यमुना तहजीब को और ज़ोर से फैलाना है। ये है हमारे इफ्तार प्रोग्राम की मैसेज, क्योंकि हमारे देश और पूरे दुनिया अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके चल रहा है। हर जगह कुछ लोग मजलूमों के ऊपर गुंडागिरी कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में पूरे दुनिया की मजलूमों को सपोर्ट करना हमारे लिए फर्ज है। जैसे अभी इस्राइल और अमेरिका ईरान के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, इस इफ्तार प्रोग्राम पूरी की पूरी तरह ईरान को सपोर्ट करना है और इस्राइल और अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। वो हम लोग पूरे देश उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे मेहमान लोग हैं। इसलिए और एक बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी मेहमान को मैं और एक बार इस्तकबाल करता हूँ। सबको शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अब मैं दावत देता हूँ हमारा रिटायर्ड जज मार्कंडेय काजू साहब से कि आपका तासुरात पेश किए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आजकल लोग सब भटके हुए हैं, किधर देश जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग है, टोटल कंफ्यूजन, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। क्या
क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, किधर जाना है, क्या करना है, तो मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। माइक पास ये बल्कि साफ हो जानी चाहिए। हमारा नेशनल एम होना है कि भारत को एक माइटी इंडस्ट्रियल जायंट में ट्रांसफॉर्म करें, जैसे चीन हो गया। ये हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य होना है कि भारत को एक महान विकसित औद्योगिक राष्ट्र बना देना, जैसा चीन या अमेरिका हो गया। क्योंकि जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कभी गुर्बत से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, स्वास्थ्य लाभ अभाव से, अच्छी शिक्षा के अभाव से निजात नहीं पा सकेंगे और रहेंगे गरीबी में और बेरोजगारी में वगैरह। और सबसे बुरी चीज़ दुनिया में होती है गुर्बत। तो अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे सब को अच्छी जिंदगी मिले, तो हमको ये महान परिवर्तन करना है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू माइटी इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना। ये कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या, और ये मेरे समझ में ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी लिखी हुई है। और देखिए, डेमोक्रेसी थ्योरी में जो एक चीज़ है, मगर हकीकत में इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होती है वो दूसरी चीज़ है बिल्कुल। Democracy sounds a very rosy word, but how is it actually practiced in India? 90% लोग जब वोट देने जाते हैं भारत में, ये नहीं देखते हैं उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। ये नहीं देखते कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं। ये क्या सच बात नहीं? 90%, आई एम नॉट सेइंग 100%। और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस। इनका विनाश किए, विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम देश तरक्की नहीं कर सकता। मगर हमारी डेमोक्रेसी तो इसको और मजबूत करती है, बिकॉज इसी पे चलती है। अरे देखिए, 28 स्टेट्स हैं इंडिया, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारियां होती रहती हैं। In other words, the country is permanently in an election mode. चुनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। और चुनाव के लिए नेताओं को जरूरी है समाज को पोलराइज करो, नफरत फैलाओ, तभी वोट बैंक पक्का होगा। तो कैसे देश तरक्की कर सकता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? ये सच्ची बात, कोई सब भागते हैं इसको कहने से। नो सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सोल्यूशन लाई आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच मीन बाय सम काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन देखिए बड़ी मुश्किल चीज होती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बड़ा लंबा चलता है। और क्रांति के पहले एक जन संघर्ष होता है जो बड़ा लंबा चलता है, तब जाके क्रांति सफल होती है। तो यही तरीका है। और सब चीजें सब आपको झांसा दिया जा रहा है। यू आर बीइंग बिफूल्ड। इस पार्टी को वोट दो, बीजेपी को नहीं दो, कांग्रेस को दो। अरे कांग्रेस ने कौन सा किया अच्छा किया? इतने साल हुकूमत किए, लूट मचाई। मैं किसी पार्टी, विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पार्टियां कौम में बिल्कुल दो कौड़ी का मानता हूँ भारत की। तो अच्छे नेता कैसे आएंगे? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सब कहाँ है, वेयर आर द गुड लीडर? मैंने कहा यस, दे आर नॉट टू बी सीन टुडे। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स टुडे आर एब्सोल्युटली वर्थलेस। दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द कंट्री। उनको चाहिए पावर एंड पैसा, और उसके लिए समाज को पोलराइज करना तरीका है। मगर देखिए, ये ऐतिहासिक अनुभव बताता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शोज कि व्हेन अ कंट्री इज इन अ ग्रेट क्राइसिस, देन ग्रेट लीडर्स इमर्ज। जैसे इंग्लैंड में जब 17th सेंचुरी में किंग ऑफ पार्लियामेंट में लड़ाई हुई तो ओलिवर क्रॉमवेल आए, वो अननोन बिफोर, अनजान आदमी था ओलिवर क्रॉमवेल। या अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन आए, फ्रांस में रोबेस्पियर आए, रशिया में लेनिन आए।
अच्छे अच्छे लीडर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, मगर उसमें वक्त लगेगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा, मगर ऐसे ही लीडर होंगे जो ये जन संघर्ष का नेतृत्व करें, जो संयुक्त यूनाइटेड राइजिंग अबव कास्ट एंड रिलीजियस लाइन ऐसा स्ट्रगल को लीडरशिप देंगे, मॉडर्न माइंडेड लीडर्स, जो बड़ा लंबा स्ट्रगल चलेगा, और उसके बाद जब सफल हो जाएगा, पीपल्स स्ट्रगल विल बी सक्सेसफुल, देयर विल बी अ पीपल्स रेवोल्यूशन, और उसके देन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर विल बी एस्टैब्लिश्ड under which there is rapid industrialization and steady rise of the standard of living of the people. देखिए, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक और एक ही टेस्ट होता है, और वो टेस्ट ये है कि अंडर दैट पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल एक्टिविटी is the standard of the people rising or not? Are people getting better lives or not? अयोध्या में राम मंदिर बना दिया आपने, चलिए क्या हिंदुस्तान की गुर्बत दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई? ये तो स्टंट था वोट के लिए। तो लिहाजा ये चीज वक्त आ गया जब सभी लोगों को समझना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जो जन संघर्ष होना है वो यूनाइटेड होना है, ऑल कम्युनिटीज मस्ट जॉइन इन दैट। तो इसके लिए हमको जो रास्ते पे चलना है वो रास्ता है जो महान मुगल सम्राट अकबर का दिखाया रास्ता। अकबर की पॉलिसी थी, उसका नाम था सुलह-ए-कुल, which means giving equal respect to all religions and communities। क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी इस मुल्क में, ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी, इतनी रिलीजन, इतनी कास्ट, इतनी लैंग्वेजेस, इतने एथनिक ग्रुप, इतने कल्चर्स, कि एक ही पॉलिसी चल सकती है देश में, सबको बराबर इज्जत दो, give equal respect to all religions and communities, then there is no problem। वो रास्ता दिखाया था महान सम्राट अकबर ने। मुगल एम्पायर वाज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था, तो everybody together, and that's why it lasted so long because it was inclusive। तो इधर जो कोशिश हो रही है, आप जानते हैं कौन कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, इसे वोट मिलेगा, ये सब बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज सेकुलर कंट्री, de jure it is secular, but de facto attempts have been made make it into a Hindu state। देखिए, आप हिंदू स्टेट को बनाएंगे, आप सोचिए इसमें खतरे क्या। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, जहाँ 95% लोग क्रिश्चियन हैं, तो अगर ये हिंदू स्टेट बन जाएगा तो वो इंफीरियर हो जाएंगे, नीच हो जाएंगे, वो कहेंगे वी आर सिटिंग फ्रॉम इंडिया। अब छोड़ दें, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी ट्रीटेड एज इंफीरियर, डोंट गिव अस रिस्पेक्ट, इफ यू रिगार्ड इट एज इंफीरियर, इट इज अ हिंदू स्टेट, ऑलराइट वी आर लीविंग द इंडियन यूनियन। कश्मीरी ने 95% मुस्लिम है, वो भी यही कहेंगे, सिख लोग वो अपना खालिस्तान मूवमेंट, ये सब और पार्टीशन होंगे और टुकड़े हो जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक चीज पॉलिसी। हमको सब मजहबों को बराबर इज्जत देना है, तभी ये देश एकजुट रह सकेगा और हम तरक्की कर सकेंगे। इधर बात हुई थी अभी अमेरिका तो इजराइल की लड़ाई ईरान के खिलाफ, तो मैं तो देखिए ईरान का सपोर्टर, आई एम ऑलवेज विद द अंडरडॉग, और ईरान लड़ रहा है फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो आई एम विद ईरान। तो आखिर में कह दूँगा, ये रमज़ान का महीना है, आप सबको मुबारक। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद 25-30 साल से हर रमज़ान के महीने में एक दिन रोज़ा रखता हूँ, आखिरी रमजान मैं ये 25-30 साल तो बिल्कुल ठीक टाइम, और इफ्तार का टाइम किसी मुस्लिम फ्रेंड से पूछ लेता हूँ, बिल्कुल उस हिसाब से रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। Honorable former Union Minister of Panchayat Raj and Petroleum and Natural Gas, श्री मणिशंकर अय्यर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आइए आपके तासुरात पेश कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि इस पावन अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पहुँचने के लिए। मैं जस्टिस साहब से माजरत चाहता हूँ कि मैं वो दोषी राजनीतिज्ञ में से हूँ जिनका खंडन आप कर रहे थे। मुझको लगता है कि आपका कहने में शायद 99% सच है, और ये मैं मांगू कि आप मुझे 1% जरा माफ कर दीजिए। लेकिन लोकतंत्र के द्वारा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है, और मुक्ति की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि हमारे पहले प्रवक्ता ने कहा कि खौफ से आज़ादी की बहुत ज़रूरत है हमारी अक़लियतों को। उनको इस कोने में फंसा दिया है जहाँ की खौफ के बिना वो जी ही नहीं सकते, और इससे मुक्ति पाना मेरे ख्याल में देश का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। और एक अंतर है, 1947 से लेकर 1969 तक कोई दंगा फसाद भारतवर्ष में नहीं हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता का बुनियाद सेक्युलरिज्म है, कि हम इस देश की विविधता को न अपनाएं तो तब बेड़ा गर्क हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा, जबकि तकसीम के जो दंगे फसाद थे वो सब इतिहास से नहीं जुड़े हुए थे, सबके मन में थे। और उस समय उन्होंने बताया कि हमें हर कौम को, हर भाषा को, हर संस्कृति को, हर मजहब को उतना ही कदर देना चाहिए जितना कदर हम अपने समाज को दे रहे हैं, और यही बनता है सेक्युलरिज्म। मैंने कोशिश किया सेक्युलरिज्म का एक मायना निकालने के लिए, और मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये बनता है कि हम दूसरों का जो आस्था है, दूसरों का जो आस्था है जिसमें हम खुद विश्वास नहीं रखते, उस आस्थे को कदर देना, ये बनता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ये नहीं बनता है कि आप कहो कि हिंदू धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म है, या कि ये कहें कि सबसे कमीने धर्मों में से है इस्लाम। यही चल रहा है इस देश में आज के दिन। और मैं जज साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि ये 2014 से शुरू हुआ है, उसके पहले असलियत में या नकली तरीके से हम सब कह रहे थे कि इस देश को सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन अब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि स्यूडो सेक्युलरिज्म है। असलियत ये है कि हिंदुत्व के लोग स्यूडो हिंदुइज्म को अपनाते हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये गैर हिंदू हैं जो अपने को हिंदुत्व कहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व ऐसा एक फलसफा है जिसमें कि कहा जाता है कि हम सब पहले से ही जानते हैं। हम जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि आप भगवान गणेश की तरफ देखें, वो एलिफेंट का ट्रंक लगा हुआ है उनके मुंह पर। अब ऐसा कहना, विज्ञान को उल्लंघन करना, ये कहाँ से विज्ञान बनता है या धर्म बनता है या फलसफा बनता है? जरूरत ये है कि देश को एक रखने के लिए इस देश की जो विविधता है
उसको हम अपनाएं, ज़बान पर नहीं, दिल से। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हालांकि मैं गैर मुसलमान हूँ, आपने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया है आपके साथ इफ्तार मनाने के लिए। रमज़ान की शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूँ। खौफ से हमें आज़ादी लेनी है, क्योंकि जब तक कि देश में खौफ है तब तक किसी प्रकार का समानता नहीं मिल सकता है, और जब तक कि समानता न हो कोई न्याय नहीं आ सकता है, और न्याय न हो तो आर्थिक तरक्की करके किसी को कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है। वो देश जिसमें कि अडानी और अंबानी बड़े बड़े करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, उनसे देश को कुछ फायदा नहीं है। देश को तब फायदा होता है जबकि हम गांधी जी के शब्दों को, एक मिनट जी, गांधी जी के शब्दों को हम याद रखें कि जब भी आप किसी संकट पे हो तो ये ढूंढ निकालिए कि सबसे गरीब कौन सा आदमी है जिनकी जानकारी आपके पास हो, और अपने से ये पूछिए कि जो कदम आप उठाना चाहते हैं वो क्या उस आदमी को फायदा पहुंचाएगा या नहीं। और यदि उसको फायदा पहुंचाएगा तब आपके सारे संकट निकल जाएंगे और आप जानेंगे कि कौन सा रास्ता सही रास्ता है। इफ्तार के समय, रमजान के समय एक बहुत भयंकर आक्रमण हो रहा है एक मुसलमान देश पर, ईरान, और ये कोशिश किया जा रहा है कि सुन्नी शिया मतभेद को लेकर इस्लामी कौम को बिखर डाले। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। मुझको पूरी उम्मीद है कि जैसा कि अमेरिका हारा कोरिया में 1953 में, चीन में 1949 में, कोरिया में 1953 में, Dien Bien Phu में 1954 में, वियतनाम में दशक 70 में, कंबोडिया में दशक 70 में, इराक में दशक 80 में, जहां भी उन्होंने जंग छेड़ा है हर जगह क्यूबा सहित उन्होंने शिकस्त पाया है। तो इस बार भी वो शिकस्त पाएंगे, और जिस दिन शिकस्त पाते हैं उस दिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक और सम्मेलन ऐसा ही आप बुलाइए ताकि हम आयतुल्लाह खamenei के जश्न के बारे में, उनके जीत के बारे में हम भी एक जश्न मनाएं। शुक्रिया, आदाब और धन्यवाद। पैगंबर साहब के चरणों में नमन करते हुए और आज के इस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आत्मीयता वाला, बहुत ही सुंदर अपनत्व लिए हुए जो रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आज आयोजित किया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, उनको भी हृदय से प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, यहाँ पर जितने भी मंच पर जो सभी गण्यमान्य, बहुत ही अच्छे विचारों वाले, बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारे महानुभाव हैं देश के और विदेश के, उनको भी नमन करते हुए, और आप जो इस रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में, भाईचारे के कार्यक्रम में और मन को शुद्ध करने वाले कार्यक्रम में, मन की शुद्धि वाला कार्यक्रम
और सबके साथ मिल करके जलपान करने वाला कार्यक्रम, सबके गले लगने वाला कार्यक्रम जो आप सब आए हैं, तो आपको भी हृदय से बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत सलाम अलैकुम है, बहुत बहुत आदाब है और बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। इस साल बहुत ही खुशी का मौका है कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। सच पूछो तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाईचारा तो है ही है, अपनत्व तो है ही है, बंधुत्व तो है ही है, दोस्तानापन तो है ही है, सांस्कृतिकता तो है ही है, धार्मिकता तो है ही है। ये पैगंबर साहब को याद करने का एक कार्यक्रम भी है। ये एक महीना, रोजा का महीना, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप हमारे से बहुत ज्यादा जानते हैं कि रोजा का महीना बहुत ही पाक और बहुत पवित्र महीना है। और इसकी विशेषता इस बात के लिए ज्यादा है कि ये त्योहार, ये पर्व, ये रोजा का महीना, ये हमारे मन को पवित्र करता है, हमारे मन के विकारों को दूर करता है। ये मन में हमारे इस दुनिया में रहते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ जो हमें घेर लेते हैं, उनसे लड़ने का ये एक महीना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का एक महीना। तो ये कार्यक्रम रख करके आपने बहुत उपकार किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत उपकार किया है। हम सबको जरूरत है ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जो भाईचारे का तो संदेश देते ही है, प्रेरणा देते ही है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने को पवित्र करने का एक माध्यम भी ये हमारा कार्यक्रम है। कैसे पवित्र करेंगे अपने आप को, कैसे अपनी बुराइयों से हम लड़ेंगे, कैसे उनको दूर करेंगे। हम देखते हैं अभी 3 दिन पहले ही एक सत्संग में हमने निवेदन किया था कि देखिए पैगंबर साहब ने कितना दूर का सोचा होगा उस वक्त। एक सत्संग में, हिंदू सत्संग में ये चर्चा हम कर रहे थे, हमने कहा कितना दूर का सोचा होगा। मंदिर के प्रांगण में वो सत्संग हो रहा था और वहां इसका उल्लेख किया कि कितना दूर का सोचा होगा हमारे पैगंबर साहब ने कि दिन में 5 समय की नमाज उन्होंने जरूरी कहा हमसे, मुस्लिम भाइयों से। इस पर बहुत विचार किया कि हमने कहा 5 बार नमाज, इसका कोई ना कोई औचित्य तो होगा। हमने खुद बहुत विचार किया इसके ऊपर और विचार करके ये निकल के आया, हमारे मन में ये निकल के आया कि ये इसलिए 5 वक्त की नमाज जरूरी कही है क्योंकि हमारा मन बहुत नाजुक है, बहुत चंचल है, बहुत विचलित होने वाला मन है। हमारे को कहीं भी हर वक्त जो है, हर समय, हर पल भटकने की गुंजाइश रहती है। उसको बांधने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, उसको घेरने के लिए, उस पर अंकुश रखने के लिए 5 वक्त की नमाज हमारे पैगंबर साहब ने। थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है, थोड़ा सा भी मन भटकता है, चल भाई नमाज पढ़। जैसे उसको सांसारिक हालत घेरते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चल भाई नमाज पढ़, थोड़ी देर के बाद। तो आप अल्लाह ताला के बंदे हैं, पैगंबर साहब के से प्रेरणा लेकर के, उनकी शिक्षा लेकर के जीवन को आप जी रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आज के इस दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। तो साथियों, हम लोग जो रमज़ान के इस महीने के अंदर पूरा दिन जो भूख और प्यास के साथ में एक कमिटमेंट दिखाते हैं, एक सैक्रिफाइस दिखाते हैं, वो सैक्रिफाइस भूखा रहकर भी दूसरों की भूख को महसूस करना है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित की, आदिवासी की, उनकी वो भूख जो सिर्फ
पेट की भूख नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, किसी को रहने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं है। कई लोग यहाँ, आपको मालूम है हमारा देश ऐसी एक संस्कृति रखता है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसमें मलन्यूट्रिशन से जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनकी भूख प्यास भी हमारे जहन में आनी चाहिए। तो मेरे भाइयों में बात कर रहा था हमारी भूख की, हमारी समस्याओं की, क्योंकि हम ये सिर्फ भूख रखकर एक कुर्बानी को वो तरीके से याद नहीं रखते, बल्कि एक मानवता के साथ हम उस चीज को याद रखने के लिए जाने जाते हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त में जो हमारे मेन जो उद्देश्य होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा हर शहरी को मिले, जो उसका फंडामेंटल राइट है, जो बुनियादी उसका हक है, और वो खौफ से आज़ाद हो, उसे कोई खौफ ना हो, बेखौफ हो, वो देश में ऐसे जिए कि मैं यहाँ का हर शहरी ये महसूस करे मैं मालिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है देश को तरक्की कराने की, देश को डेवलप करने की, देश को आगे ले जाने की। ये जिम्मेदारी को जानने वाले जो हमारे भारतीय लोग हैं, जिसको समझना था हमें, वो आज जो सरकार है आज हमारे ही शहरियों पर उंगली उठाने लगी है। वो किसी एक, हम लोग सोचते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक समाज को टारगेट कर रही है, बल्कि पूरे भारतवर्ष को टारगेट कर रही है। यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, तमाम को। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटीज में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, या सिर्फ दलितों को, या सिर्फ सिखों को ही कर रही है। ये भी हमें समझना चाहिए। इसलिए हम ये भी कमिटमेंट लें कि ये कुर्बानियां जो हम देते हैं देश को बचाने के लिए है। पहले भी देश को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने आज़ादियाँ, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, जेलों में गए हैं, शहीद हुए हैं देश आज़ाद कराने में। अब देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आ गई है, देश की आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी आ गई है। तो इसलिए इस पाक पवित्र हमारे इस रमजान महीने में जो कुर्बानियां हैं वो समझना है आप लोग कि हमें देश को बचाने के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर समाज के लोग कैसे हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम सब एक भारतीय होकर इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। उस मुहिम को हम समझना है। और यही नारा हमारा जो पार्टी का, एसडीपीआई का रहता है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। मकसद यही है कि देश हमारा कैसे बचे और बेखौफ कैसे रहे।